सनातन धर्म के सबसे अधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़े महाकाव्य की बात करें तो हमारे मन में महाभारत के अलावा और किसी भी धर्म शास्त्र का जिक्र नहीं आता है। महाभारत निश्चित ही सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य भी माना गया है हिंदू धर्म में, परंतु वर्तमान स्थिति में महाभारत पर भी कई लेखकों एवं इतिहासकारों ने अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां जोड़ दी है। नहीं बल्कि आजकल के टीवी सीरियल जो कि बहुत अधिक मात्रा में लोकप्रिय माने जाते हैं, उनमें भी कई चीजें झूठी दिखाई गई हैं। आज की वीडियो में हम महाभारत के बारे में फैलाए गए बहुत सारे असत्य के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस महाभारत में कर्ण एक बहुत ही लोकप्रिय एवं महान पात्र माने गए हैं। कर्ण के बारे में सबसे बड़ा झूठ ये फैलाया जाता है कि कर्ण ने सारी शिक्षा अपनी परशुराम जी से प्राप्त की थी, और जब वे द्रोणाचार्य जी के पास गए थे तो आचार्य द्रोण ने कर्ण को शिक्षा देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि कर्ण नीची जाति के थे। महाभारत में फैलाए गए सबसे बड़े झूठों में ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सबसे पहले तो महाभारत अथवा हमारे सनातन धर्म में कभी भी जातिवाद या ऊंच नीच जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। झूठ नंबर 2 यह फैलाया गया है कि जब महाराज पांडु मरने वाले थे तब उन्होंने अपने पुत्र सहदेव से यह कहा था कि तुम मरने के बाद मेरा मस्तिष्क खा लेना, जिसके द्वारा भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का ज्ञान सहदेव को पहले ही हो जाएगा। कहानी भी संपूर्ण रूप से झूठी है, क्योंकि मूल महाभारत में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। झूठी कहानी का जिक्र देवदत्त पटनायक द्वारा रचित एक बुक जया में मिलता है, और देवदत्त पटनायक द्वारा रचित इस किताब में इस कहानी का जिक्र किया गया है। और देवदत्त पटनायक स्वयं भी एक हिंदू धर्म विरोधी है। ये द्वारा रचित पुस्तकों को पढ़ना यानी हिंदू धर्म की गलत जानकारी अर्जित करना। झूठ नंबर 3 बी.आर. चोपड़ा महाभारत में 16वें दिन के युद्ध के अंत में यह दिखाया गया था कि कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया था, परंतु ऐसा नहीं था। अर्जुन अथवा कर्ण इन दोनों ने ही कभी भी एक दूसरे को जीवन दान नहीं दिया था। चाहे वो बोरी क्रिटिकल एडिशन महाभारत की बात हो, चाहे वेद व्यास रचित महाभारत या ही फिर गीता प्रेस, किसी भी महाभारत में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। झूठ नंबर 4 जब द्रौपदी के सामने दुर्योधन पानी में बड़ी हुई रंगोली में गिर जाते हैं, तब द्रौपदी उनसे कहती है अंधे का पुत्र अंधा, परंतु महाभारत में इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। उस समय सिर्फ भीम अथवा नकुल सहदेव ने दुर्योधन का थोड़ा सा हास परिहास किया था। ऐसा कहीं नहीं वर्णित है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोधित किया हो। झूठ नंबर 5 महारानी गांधारी के विषय में है। यह कहा जाता है कि महारानी गांधारी ने जब वर्षों बाद अपनी आंखों की पट्टी हटाई तो उनकी आंखों की दिव्य दृष्टि से दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी थी कि दुर्योधन स्वयं अपनी मां गांधारी के समक्ष पूर्ण नग्न नहीं गया था, बल्कि अपनी जांघों को ढकने के लिए उसने पत्तों का प्रयोग किया था। इसीलिए वह पार्ट दुर्योधन के शरीर का वज्र का नहीं बना। फिर श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से दुर्योधन का वध करवा दिया, परंतु यह भी एक संपूर्ण असत्य ही माना गया है। दुर्योधन स्वयं ही इतने शक्तिशाली थे कि वे भीम के साथ युद्ध करने में सक्षम थे। दुर्योधन महाभारत के सबसे बलवान व्यक्तियों में से ही आते थे। किसी कवच की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी थी। बलराम जी ने दुर्योधन को बहुत अच्छी गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। यह भी सरासर झूठ है कि गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन का शरीर वज्र का बना दिया था। झूठ नंबर 6 यह कुछ इस प्रकार है कि एक बार दुर्योधन पितामह भीष्म से कहते हैं कि आप अपने संपूर्ण बल से युद्ध नहीं कर रहे हैं। पितामह भीष्म दुर्योधन को देखते हुए 5 बाण प्रकट करते हैं और अभिमंत्रित कर बोलते हैं, कल इन 5 बाणों से मैं पांडवों का अंत कर दूंगा। परंतु दुर्योधन को उनकी बात पे विश्वास नहीं होता है और वह यह 5 बाण अपने साथ लेकर चला जाता है। बात को थोड़ा बहुत इतिहास से जोड़ा गया है कि जब दुर्योधन ने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था और गंधर्वों के हाथों बंदी बन गए थे, तब जब अर्जुन ने उनके प्राण बचाए थे, दुर्योधन ने अर्जुन से कुछ मांगने के लिए कहा था, परंतु अर्जुन ने यह कहा था कि उचित समय आने पर ही वे कुछ मांगेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्मरण कराते हैं कि जाओ अपने 5 बाण मांग लो। अर्जुन दुर्योधन से वह 5 बाण मांग लेता है। यह कहानी बहुत सारी किताबों में उल्लेख की गई है, परंतु मूल महाभारत बोरी क्रिटिकल एडिशन एवं गीता प्रेस जैसे विश्वसनीय संस्करणों में इसका उल्लेख नहीं है, और निश्चित ही यह गलत भी है।
झूठ नंबर 7। झूठ नंबर 7 कुछ इस प्रकार है कि जब सूर्यपुत्र कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे एक ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं और कर्ण से कुछ दान मांगते हैं। तब कर्ण के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने अपने सोने के दांत तोड़कर उन ब्राह्मण को दे दिए थे। यह कहानी तो संपूर्ण रूप से झूठ में ही गिनी जाएगी, क्योंकि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तब जब अर्जुन ने कर्ण पे अंतिम बाण छोड़ा था, तब कर्ण का सर तुरंत ही कट गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। झूठ नंबर 8। कर्ण द्वारा अर्जुन के रथ को पीछे ढकेल दिए जाना। कथा जय श्री कृष्ण टीवी सीरियल से शुरू हुई और इस कथा को सूर्यपुत्र कर्ण टीवी सीरियल में भी दिखाया गया, जो कि सरासर झूठी कथा है। आप सभी थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि जिस रथ पे स्वयं नारायण विराजित हो, जिस रथ पे स्वयं बजरंगबली विराजित हो, रथ को कोई भी साधारण मनुष्य अपनी शक्ति से पीछे हटा सकता है क्या? रथ पे स्वयं भगवान शिव एवं भगवान नारायण के अवतार हो, उनके साथ अर्जुन जैसा योद्धा हो, उस रथ को कर्ण कैसे पीछे हटा सकता है? महाभारत के किसी भी संस्करण में ऐसा अनुवाद नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जो भी हमारे हिंदू धर्म के कुछ कथावाचक भी हैं, वो भी इस कथा को मानते हैं, परंतु उन्होंने निश्चित ही उस कथा को इसलिए मान लिया है क्योंकि टीवी सीरियल में दिखाया गया होगा, या तो उन्होंने महाभारत का सही से अध्ययन नहीं किया। झूठ नंबर 9। झूठ नंबर 9 दुर्योधन के मामा शकुनी के विषय में है। ऐसे बहुत सी लोक कथाएं प्रचलित हैं कि शकुनी के पासों में उनके पिता की आत्मा थी जो कि उनकी बात मानती थी, और दूसरी एक कथा प्रचलित है कि शकुनी ने अपने पिता की मरने हुए शरीर की हड्डियों से 2 पासे निर्मित करवाए थे, जो सदैव शकुनी की ही बात मानते थे। पर ऐसा हमारी वेदव्यास रचित महाभारत, बोरे क्रिटिकल एडिशन, AMG महाभारत अथवा अन्य महाभारतों में इसका जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि ये मात्र एक लोक कथा ही है। और झूठ शकुनी के ही बारे में प्रचलित है कि शकुनी लंगड़े थे। यार चोपड़ा महाभारत की बात करें चाहे स्टार प्लस महाभारत की, इन दोनों महाभारतों में शकुनी को लंगड़ा बताया गया है। कि स्टार प्लस महाभारत में तो एक सीन भी दिखाया गया है कि शकुनी स्वयं ही अपने पैर पर चाकू भूक लेते हैं, के बाद वे लंगड़े हो जाते हैं। परंतु इसकी सच्चाई कुछ इस प्रकार है। BR चोपड़ा महाभारत, जो कि टीवी सीरियलों की प्रथम महाभारत भी थी, उस महाभारत में जो शकुनी का किरदार कर रहे थे वे कुटिल थे पैर से और वे लंगड़ा कर चलते थे। इसके बाद से सभी टीवी सीरियलों ने लंगड़े शकुनी मामा को प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। झूठ नंबर 10। झूठ नंबर 10 कुछ इस प्रकार है कि सूर्यपुत्र कर्ण के पास ब्रह्मशीर, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र एवं ब्रह्मांड अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे, जो कि सभी उन्हें परशुराम जी से प्राप्त हुए थे। और कर्ण के कुछ अन्य भक्त ये कहते हैं कि परशुराम जी ने अपने सभी अस्त्रों का ज्ञान सूर्यपुत्र कर्ण को दे दिया था, इसीलिए उनके पास ये सब अस्त्र थे। तो सच्चाई तो कुछ इस प्रकार है कि सूर्यपुत्र कर्ण को शिक्षा देने से पहले परशुराम जी ने आचार्य द्रोण को अपने सभी दिव्यास्त्र प्रदान कर दिए थे। जब कर्ण उनके पास शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो उनके पास लिमिटेड अस्त्र शस्त्र ही बचे थे कर्ण को देने के लिए। वैसे भी पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र जैसे अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त भी नहीं किया जा सकता, बल्कि स्वयं अर्जुन ने अपने युद्ध कौशल से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तब जाकर भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र अस्त्र का ज्ञान दिया था। भारत में ये भी वर्णित है कि द्रोणाचार्य जी ने भी नारायण अस्त्र को पाने के लिए तपस्या की थी। यह तो निश्चित ही झूठ है कि कर्ण के पास ये सारे दिव्य अस्त्र थे। यदि ऐसा होता तो निश्चित ही कर्ण उनका कभी न कभी युद्ध में उपयोग अवश्य करते। यदि इतने अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र कर्ण के पास होते तो वे वास्तविक शक्ति का उपयोग ना करके इन अस्त्रों का ही उपयोग घटोत्कच पे कर देते और उसको मार देते। तत्पश्चात वास्तविक शक्ति का उपयोग अर्जुन भी कर उसका वध कर सकते थे। तो कुल मिला के देखा जाए यह भी संपूर्ण रूप से असत्य है। यह असत्य इसलिए अधिक फैला है क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण टीवी सीरियल में कर्ण के पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र होने का उल्लेख उन लोगों ने किया है। इसीलिए मैं सबसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ें, तभी आपको हमारे धर्म शास्त्रों में महाभारत, रामायण, इन सभी की अच्छी नॉलेज तभी प्राप्त हो पाएगी। टीवी सीरियल पे तो कभी भी भरोसा ना करें। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो मित्रों यहीं पे खत्म हो जाता है। यदि इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट के लिए अवश्य कमेंट करें। हम इस टॉपिक पे और वीडियो बनाएंगे। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे सनातन धर्म की सटीक जानकारियाँ आपको मिलती रहे। इस वीडियो को भी अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।